आज हम कक्षा 10वीं के पहले अध्याय पर चर्चा करते हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है 140। पहला क्वेश्चन जो 1.1 का, उसमें 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसके लिए 140 को इस प्रकार से लिखेंगे और लिखने के बाद हम सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से इसे विभाजित करेंगे। 2 से हम काटेंगे 7 बार, 2 से 14, एक जीरो ये आ गया। 2 से फिर काटेंगे हम, तो यहाँ पर आया 2 तिया 6, एक बचा, 2 5 10। फिर हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 बार, फिर ये इस प्रकार से। और इनको हमें फिर यहाँ पर लिखना है 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पे 2 की घात 5 गुणित 7, इस प्रकार से। ये यहाँ पर हम अभी अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसके, लेकिन कभी कभी दो संख्याओं के हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे 16 और 24 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हमें इनको अलग अलग गुणनखंड कर लेने हैं, 24 और 16 के। इस प्रकार से 2 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार। इस प्रकार से यहाँ भी 2 से काटेंगे 12 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे हम 3 बार, और यहाँ पर हम 3 से काटेंगे। यहाँ पर हम 16 और 24 के अलग अलग इस प्रकार से गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे 16 के हमने करे थे यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और यहाँ पर हमने 24 के किए थे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें 2 यहाँ पर भी दोनों में है और यहाँ पर भी दोनों में, और यहाँ पर भी 2 इस प्रकार से आ रहा है। तो इसका मतलब निकलता है कि 2 हमारे पास 2, ये एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ में हमें 2 3 बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब 8 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, सबसे अधिक 3 बार दोनों में है। इसमें 4 बार है तो 4 बार लिख लेंगे अपन, और एक यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 दून 4 दून 8 दून 16 48, ये इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या आया 48 और एचसीएफ क्या आया हमारे पास 16।